तैयारी तो मैंने तो अपना 100% दिया है, 100% दिया है। लेकिन अब पेपर के पे देखा जाएगा कैसा हो। ना आजकल की या भागदौड़ अपनी कोचिंग में चल गई तो में बच्चों भी डिस्टर्ब है, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब। जिस प्रकार से सीटें हो सकता है मेरिट ऊंची चली जाए, लेकिन खौफ नहीं हो इस पर नीट। जब तक बच्चे की इच्छा नहीं है तब तक उसको नहीं भेजना चाहिए। और इसीलिए अब हम देखते हैं कि सुसाइड करते हैं बच्चे, इसीलिए करते हैं। वो सेल्फ स्टडी आजकल इतना नहीं काम चलता है उससे, उसको कहीं ना कहीं कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, अन्य टीचरों का सहारा लेना पड़ता है। कि जो चीज़ अपन सेल्फ स्टडी से कौन पढ़ सका, वो कोचिंग वाला बच्चा मतलब कोचिंग में टीचर अच्छे से क्लियर कर दी। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। हेलो जी, राम राम शाह। मेरा नाम है पंकज और थे देखने लाग रहा हो झलको झुंझुनू। आज नीट की एग्जाम है और हर साल को ये उत्सव, आज दोबारा एक कंपटीशन एग्जाम नीट की और बच्चा आपको भविष्य आजमान के लिए जगह डॉक्टर वहाँ बने देवतुल्य माने जाए। और ये सारा लोग, ये सारा बच्चा और भी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए और पहुँचे ही आपका सेंटर पे 2 बजे लेके 5 बजे तक ये एग्जाम रखी गई है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग रही है। कल आप शाम को देखो कि मौसम काफ़ी सुहावना हो रहा है और बरसात आंधी भी आई, लेकिन अभी मौसम एकदम साफ सुस्त जो है और टेम्परेचर फिलहाल भी देखा तो कम से कम 37-38 के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। और ये लोग जगह ही बारी को इंतजार कर रहे हैं और एंट्री जगह है चालू हो चुकी है। जय जय बच्चा आ रहे हैं, बया चेकिंग होने रही है और अंदर प्रशासन ने जो आपकी जो ड्यूटी दे रखी है, कार्रवाई जी दे रखी है, पूर्ण रूप को करने लग रही। बातचीत करेंगे बच्चों भी और जानने को प्रयास कराना नीट एग्जाम ने लेके। प्रशासन भी है पूरे मौके पर मौजूद है और चेकिंग जी चल रही है। बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। आज नीट को पेपर है, बच्चा आ रहा ही, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कि कुछ गाइडलाइन ही जी प्रशासन की तरफ दी गई ही। वो तो बच्चों की परीक्षा चल रही है, 2 बजे से पेपर शुरू है जी। तो उसमें अब बच्चे आ रहे हैं, उनको प्रवेश दिलाने के लिए चेकिंग चल रही है। चेकिंग की बात करना था आप कि कौन सा पॉइंट है रखे गए हैं कि बच्चा ये चीज़ें हैं जी साथ में कौन लेनी ही कुछ है वो प्रशासन की तरफ। मेन तो मोबाइल है और कोई भी मान लो, मेन तो मोबाइल का है जी, और बाकी तो ये चेकिंग कर रहे हैं अलग अलग। जी बिल्कुल, बच्चा ही और चेकिंग चल रही है। इनका जो परमिशन लेटर है जांच करे जा रहे हैं। बातचीत करेगा। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मेला। खड़े हो आए हो? दोरासर से। दोरासर आए हो। क्या बताओ किसको उत्साह है मन में, आज एग्जाम है? उत्साह तो है, मतलब थोड़ा डर भी लाग रहा है कि मतलब कि साहब वो पेपर आओगो तो थोड़ा पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा डर भी है, हेजिटेशन है मन में। हाँ। एग्जाम की बात है, कौन सी टॉपिक से को है लाग रही है कि हाँ ये थोड़ा सा मेरे और डिफिकल्ट रहने वाला है? फिजिक्स। फिजिक्स। तैयारी की बात करें तो किस आपकी तैयारी करी है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करी है। क्या नाम है बेटा? वर्षा। कड़े हुए हो? चिड़ावा से। चढ़ावा आए हो। इसी की तैयारी दूरी? तैयारी तो मैंने तो अपना 100% दिया है, 100% दिया है। लेकिन अब पेपर के पे देखा जाएगा कैसा हो। ये लगा कि गलन भी पेपर पीछे का भी देखा होगा, जो एग्जाम गई वह भी देखा होगा कि टाइप को पेपर आवा है और पेपर सोल्व भी कराया होगा। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग रहने वाला है पेपर का अकॉर्डिंग सही है कि टाइम नॉर्मली 3 घंटे चाहिए, वो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट काफ़ी होता है वैसे। 1 मिनट काफ़ी हुआ है। राम राम जी। हाँ राम राम। क्या नाम है? संदीप मेला। संदीप जी कितने आए हो? मैं नवलगढ़। नवलगढ़। बच्चा पेपर देना आए हो? खुद देना आए हो? बच्ची पेपर दे बच्ची पेपर दे रही हाँ है। जी। आज बात करें एग्जाम है, हर साल मई का माह नीट के एग्जाम लगे, कितनी की समस्या मौसम ने लेके और लोग बच्चा कम आ रही है? देखो टेम्परेचर तो एक बड़ो मैटर कर ही है मैं जी। तो बच्चा थोड़ा सा टेम्परेचर तो डिस्टर्ब हो गई, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा ही है, लेकिन टाइम टेबल सूट और फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट तो भी को तो कोई ऑप्शन। मैं यहाँ पर देखा कि व्यवस्था तो कर रखी है, ऊपर चांदनी चुनी टेंट वगैरह लगा के और धूप में बचने को काफ़ी जुगाड़ करियो है कि भाई कम धूप बचन लगे। हाँ बिल्कुल, 12 की तैयारी तो पूरी कर रखी है, लेकिन रूम के अंदर जो फैसिलिटीज है तो कोई चेंजेस मिले को नहीं। हर पेरेंट्स का चाव है कि नीट क्वालिफाई करे बेटो या बेटी, किसी बेटी की तैयारी है? तैयारी तो बढ़िया है, लेकिन 2 से 5 में बच्ची को के दिमाग रहे भी टाइम में के क्विक डिसीजन ले, डिपेंड भी पर करे। तैयारी सेकंड मैटर है। 3 घंटा टाइम बच्चे को माइंड क्या सेट करे कि तो जल्दी वो के क्वेश्चन आवर के भी को आंसर वो करे, मेन मैटर वो है। स्टडी की बात करा कि हर बच्चों तैयारी करे, नीट की एग्जाम जो देना चाहे मेहनत करे
के लेवल पर तैयारी करनी चाहिए, किस हिसाब की तैयारी बेटी करी है और एक समझ में आयो कि हाँ इस हिसाब को बच्चों अगर नीट की तैयारी करेगा तो 100% क्वालिफाई हो चुका कर ले। देखो 11th-12th अगर बेसिक पर अगर फोकस करे इनिशियल हो जी तो मोस्ट प्रोबेबली कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन आजकल की आप भाग दौड़ अपने कोचिंग में चल गई तो में बच्चों भी डिस्टर्ब है, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब है जी। बल्कि इन सब की जरूरत को नहीं। अगर बेसिकली 11वीं-12वीं आप ढंग से तैयारी करो ना NCERT बुक्स की तो सफिशिएंट है। बिल्कुल सिलेबस भी जो कोई बताया जा रहा है कि NCERT 11th-12th को सिलेबस है जो कोई आड़नाड़ो है सफिशिएंट है, लेकिन अब पूरे चारों तरफ माहौल ऐसा बना दिया तो आप सोच नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ता है, उसमें समस्या हुआ है। बिल्कुल भाई, कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। राम राम जी, राम राम क्या जी। नाम? राजकुमार जी कड़े में आयो, फिराज का वास झुंझुनू से बच्चों ने एग्जाम दिवाना आयो, बच्ची बेटी को एग्जाम बेटी एग्जाम दिवाना आयो, किसी के मन में आज ये लाग रही है कि भाई एग्जाम बिल्कुल है, बिल्कुल लग रहा है कि शायद क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, देखो अब आगे तो भविष्य गर्भ में क्या होता है, लेकिन बिल्कुल। पूरा प्रयास यही है कि हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। हाँ। बिल्कुल तैयारी के हिसाब से सेल्फ स्टडी करी, तैयारी कोचिंग करी, तैयारी दोनों ही की थी, ज़्यादातर सेल्फ स्टडी थी, पर कुछ बीच में यूट्यूब वगैरह पे नोट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह ये भी देखे थे, वीडियो वगैरह, ज़्यादातर सेल्फ है। आज के दिन आप देखा कि बच्चा 10th के बाद में ही और नीट की तैयारी में लग जाए, 11th के साथ भी बिल्कुल। तैयारी करें, 12th के साथ भी तैयारी करें, तो वो कितों के वो फर्क पड़ा है? थोड़ा सा 11th के साथ अगर बच्चे के माइंड में ये डिप्रेशन की सी स्थिति हो जाती है, थोड़ी गलत है, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल अपन यूँ समझें कि MBBS डिग्री कोर्स के लिए एडमिशन है जी जी, तो इसमें इतना जो कोचिंग वगैरह का ये जो अपन देख रहे हैं ये थोड़ा गलत है। इससे गार्जियन भी डिप्रेशन में जाते हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं। इसका थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस सेक्टर मतलब में। 10th करता ही वो हो जाए कि भाई अपन तो नीट की तैयारी करनी है, और बच्चे के साथ साथ 11th 12th के सिलेबस के साथ साथ और नीट को सिलेबस को लोड भी है जो घड़े ज्यादा बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा गलत है। इस पे थोड़ा सा सरकार को कुछ करना चाहिए। करना ये चाहिए कि एक तो जैसे 12वीं के बाद 12वीं बच्चा कर ले, उसके बाद जैसे अपन प्री BEd प्री STC वगैरह देते हैं, बस उसी लेवल का ये उसी प्रकार से होना चाहिए। जिस प्रकार से सीटें हो सकता है मेरिट ऊंची चली जाए, लेकिन खौफ नहीं हो इस पर नीट कितनी का। की अब की बार सीटें हैं और फॉर्म लगभग बताया जा रहा है कि 10 लाख 23 लाख के समथिंग 23 लाख फॉर्म का भरे गए हैं जी, और अभी इसमें सीटें तो अभी लगातार बढ़ने की उनकी संभावनाएं आ रही हैं, तो 1 लाख के आसपास देखो क्या होता है अभी। 1 लाख कुछ सीटें तो अभी हैं फिलहाल, और भी बढ़ हाँ, सके। और भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, देखो अभी क्या होता है भविष्य में। अभी एक बच्चों जो तैयारी करे तो पेरेंट्स को बहुत बड़ो रोल योगदान जो को आप बिल्कुल। बच्चे को तैयारी कराना में हुआ माता पिता को, तो हाँ। के हिसाब में बच्चे ने तैयारी करवाई ही और भी नहीं, हमने तो बच्चे को सिर्फ ये कहा था कि आपको सिर्फ अपने नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से जैसे स्कूल में पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है आपको, अलग से कुछ नहीं करना है कि मेरे को नीट एग्जाम करनी है वो ऐसा कोई खौफ अपने दिमाग में नहीं लाना है। सिर्फ बेसिक आपको मजबूत करना है। होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो एक चांस और ले लेंगे, पर आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT की जो किताबें हैं उनको क्लियर करना है, उनको समझना है, समझते हुए चलना, रटना कोचिंग वाला ये फंडा आपको नहीं करना। बस ये चीज़ें हमने बच्चे को बेटी को समझाई थी, उसी हिसाब से तैयारी। खड़े हुए हो मंडावा से। मंडावा आए हो, आज एक खुशी तो चेहरे के यहाँ लाग रही है कि बिल्कुल शानदार तैयारी करके आई है। हाँ, एकदम से शानदार तैयारी करके आए। बढ़िया तैयारी है, क्या लगा 100% हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ, मेहनत करी थी, इस हिसाब से लगता है कि हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करी, कोचिंग करी? सेल्फ स्टडी की Self study थी, करी। हाँ, ऑनलाइन स्टडी की थी और प्लस है ना सेल्फ स्टडी की क्या थी। सब्जेक्ट हो? बायो बायो है। तो डर कौन सा सब्जेक्ट में लाग रहे हो कि ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है मेरे को? वीक पॉइंट तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में रहता है, बाकी तो डर नहीं है इतना। कोचिंग सेल्फ स्टडी करी, कोचिंग करी? सेल्फ स्टडी Self प्लस करी। ऑनलाइन कोचिंग करी। ऑनलाइन कोचिंग करी, बिल्कुल भाई। जय बच्चे अंदर जा रहे हैं, हर एग्जाम में आप देखा कि मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, बनने पूर्ण रूप में जो गाइडलाइन ही प्रशासन की कि के पहन के आस के है और की चीज़ें बनने को नहीं पहननी है, बस सारी चीज़ रूम चेक होके और भी बाद में ही अंदर एंट्री मिल रही है। इसके बारे में भी बातचीत करने को प्रयास करेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। आज जय बच्चा आ रहे हैं नीट एग्जाम देने, जी। तो जो स्पेशली बात करा कि महिला में एक समस्या बहुत ज़्यादा है कि पहनावा कपड़ा न लेके, ड्रेस कोड न लेके या फिर ज्वेलरी न लेके, कि बहुत सी समस्याएं आज की गाइडलाइन ही जी नीट एग्जाम में दी गई? ये तो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं गाइडलाइन के अनुसार, उसी आधार पर हम सब कर रहे हैं, बस चेकिंग वगैरह जी। मतलब ज्वेलरी की बात करें तो आज पहन के आ रहे हैं बच्चे? जी 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 जी, जो भी इंस्ट्रक्शन है ना उस आधार पर ही कर रहे के हैं। इंस्ट्रक्शन ही थोड़ा उसे अब इंस्ट्रक्शन तो वो तो टीचरों को ही पता है, उस हिसाब से टीचर है, इनको पूछ सकते हो आप। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। के गाइडलाइन की बात करें तो के महिला की बच्चियां की जो बात करें आप, के गाइडलाइन ही मैंने क्लियर रखी गई? ये इनके कान में नहीं पहनना ही, जै के नाक में नहीं पहनना है, और पैरा के अंदर जो मतलब पाजे ही मच्छी ही ये नहीं पहन के आने ही, हाथा के अंदर जो मोटा कड़ा ही वह नहीं पहन के आना ही, और जो जीन्स ही वह जो मोटा बटन ही वह नहीं पहन के आना है।
जी भाई, सादा ही मतलब ये जो ही सादा कपड़ा पहन के आओ। जूता वगैरह भी कौन पहना, नहीं चप्पल ही पहन नहीं, के हाँ सादी चंपल। सादी चप्पल ही पहन के आनी है। कि क्या बजे तक पेपर है जो एग्जाम क्लियर हो जाएगी? ये 2 से 5 तक को है। 5 बजे, 5 बजे, 5:15 बजे तक बच्चा बाहर न छोड़े जाए। हाँ। भाई धूप इतनी ज्यादा है कि लोग आपकी व्यवस्था करके ला रहे हैं, पानी की बोतल की व्यवस्था और साथ में छाँव के लिए छत्तों वगैरह और लेके आ रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। कड़े हुए हो? पूरा झुंझुनू यहाँ भारू गाँव है। बारू का हो? हाँ जी हाँ। कि बेटी ने एग्जाम दिया है? बेटी ने एग्जाम दिया है साहब। गर्मी नहीं देखता, किसी गर्मी है आज? गर्मी टेम्परेचर तो ठीक है, कल थोड़ी बारिश भी होगी लेकिन ठीक है, अभी भी गर्मी तो रहेगी साहब। व्यवस्था की बात करा तो किसी की व्यवस्था प्रशासन की तरफ करी गई है सेंटर को? ठीक है, अभी तो देखो अभी पहुंचा मैं तो देखांगा व्यवस्था, बच्चा अंदर जाऊंगा मैं बताऊंगा। काफी बच्चा देखा कि तो दूर दराज कई गाँव आए लोग आए, पानी की बड़ी समस्या है। मैं बोला कि पूरे बाहर ने पानी की व्यवस्था प्रॉपर, जो पेरेंट्स साथ में आए बच्चा के लिए अंदर तो है लेकिन बाहर की साइड नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए अंदर तो होगी लेकिन बाहर तो दिखाई नहीं दे रही है अभी। बेटे की तैयारी की बात करा, किसी की तैयारी बढ़िया है साहब, अब की बार बढ़िया? सेकंड अटेम्प्ट है कि? हाँ सेकंड अटेम्प्ट है। पहले की बात करा, पहले अटेम्प्ट में क्या रही? बढ़िया हो, पिछली बार 512 नंबर रहा, अब की बार फाइनल सिलेक्शन है। एक चीज़ और देखी जाए कि जहाँ एग्जाम तो बहुत सा बच्चा दें, लेकिन कई बच्चा अगर बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर ज्वाइनिंग कौन करे कि दोबारा देखांगा। हाँ, वो बच्चे की इच्छा होती है कि दोबारा हमें अच्छी कॉलेज के लिए दोबारा तैयारी कर लेते हैं, वो टाइम होता है उनके पास, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि दोबारा अच्छे से तैयारी करके दे, अच्छी कॉलेज में जाए। तो बहुत से पेरेंट्स देखने लग रहे हैं एक बच्चे नीट की तैयारी खातर कहीं प्रिपेयर करे जा, और मेंटली और बात करें तो मेंटली क्या प्रिपेयर करे जा बच्चे? मेंटली तो पहले तो बच्चे के मन में होना चाहिए कि मेरे को करना है, ये काम करना है, तैयारी करनी है मेरे को। बच्चा नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं कर सकते अपन। जैसे घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हो, उसको पानी नहीं पिला सकते आप। बिल्कुल। तो तालाब के पास ले जा सकते हो, पानी नहीं पिला सकते हो। बच्चे का जब मन में नहीं है तैयारी करने की, या फिर वो नहीं चाहता है कि मैं तैयारी करूं, डॉक्टर बनना है मेरे को, मैं नीट में जाऊं, तब तक नहीं हो सकती। अभी एक पेरेंट्स मन मिल रहा तो मैं पूछो कि भाई बेटी डॉक्टर बनाने को सपनों तारो हो कि बेटी को, तो बोले नहीं मारो, वो बेटी क्या चाहो? बोले बेटी चाहो आर्मी में ऑफिसर बननो, तो वो ते डॉक्टर बनाना चाहो हो, बेटी आर्मी ऑफिसर बनना चाहो, यो करते के लागे? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चे की इच्छा नहीं है तब तक उसको नहीं भेजना चाहिए। और इसीलिए अब देखते हैं कि सुसाइड करते हैं बच्चे, इसीलिए करते हैं। वो बच्चे की इच्छा नहीं होती है, वो पेरेंट्स की होती है। करने के लिए बच्चा डिप्रेशन में ही जगह चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ऐसा होता है। एक चीज़ और देखा कि आज के दिन चाहे 10th बच्चों को 11th में एडमिशन लिया है, भी टाइम हुई दिन लगा दी कि 11th और 12th के साथ नीट की तैयारी तन करनी है, मेहनत मतलब डबल डिप्रेशन करेंगे, प्रेशर भी ऊपर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। उनको 12th तक की पढ़ाई करनी चाहिए, पहले बच्चे को 12th तक की पढ़ाई करने देनी चाहिए, फिर वो क्या चाहता है उसके बाद में ये बच्चे का निर्णय होना चाहिए कि उसको किस क्षेत्र में जाना है, फिर अपन को कोचिंग में भेजना चाहिए। नीट में तो यही बताओ कि जो 11th और 12th को सिलेबस ही लगभग एनसीईआरटी वही है 11th और 12th का सिलेबस ही है टोटल, इसीलिए बच्चे 11th से लग जाते हैं। ये लगे सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग जरूरी है कोई बच्चन सिलेक्शन में, या फिर सेल्फ स्टडी करके ही बच्चों नीट की एग्जाम है जो क्वालिफाई कर सके? देखो सेल्फ स्टडी आजकल इतना नहीं काम चलता है उससे, क्योंकि बच्चे बहुत तैयारी करके आते हैं। जी। इसलिए उसको कहीं ना कहीं कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, अन्य टीचरों का सहारा लेना पड़ता है, तभी बच्चे ज़्यादा कर पाते हैं। बच्चा जो अंदर जान लग रहे हैं, एंट्री पे लेने लग रहे हैं, और उनके साथ जो पेरेंट्स आ रहे हैं वह छाँव ढूंढने लग रहे हैं कि धूप काफ़ी तेज़ है और टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक महिला भी वहीं बातचीत करांगा। राम राम जी। खड़े हुए हो? बेटी तो कहीं अभी लोग बच्चा तो जान लग रहे हैं, माइन कहीं बार नहीं और है कि भाई और कुछ देख लें, अभी थोड़ा टाइम है, कुछ माइनर चीज़ें रह जाएं जो सिली मिस्टेक हो उसकी, तो भाई एक बार रिपीट मार लें। मेंटली किसको लग रही है कि एकदम मैं है कि भाई हाँ फिट, हाँ कोई दिक्कत को नहीं, श्योर हो गया एकदम? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट अभी यहाँ लग रही है कि इन थोड़ा सा और देख लूँ मैं? मतलब फिजिक्स में फॉर्मूला वगैरह रिपीट हो जाएं तो? क्या हूँ, मैथ हूँ, बायो हूँ? बायो हूँ। तो फिजिक्स करे दिक्कत करेगी? हाँ, कि जो चीज़ अपन सेल्फ स्टडी से कौन पढ़ सका, वो कोचिंग वाला बच्चा मतलब कोचिंग में टीचर अच्छे से क्लियर कर दी। आज के दिन देखने लग रहे हैं कंपटीशन लगातार इतना टफ हो रहा है, बच्चा इतना पढ़ रहे हैं बेटा और बेटी, और आपने झुंझुनू का तो पूछो ही मत, सारा ने डॉक्टर बनना है, सारा ने इंजीनियर बनना है, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो अब की बार कंपटीशन देखना क्या लगे कि किसको रहना हुआ है? वो तो पेपर डिसाइड करेगा। 2025 वाला आएगा तो वही कट ऑफ कम रहेगी, 24 वाला आ गया तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, वो तो उस हिसाब से जाएगा। 2025 को पेपर ठीक हो 2024 में बहुत ज़्यादा सही था वो। एक माता पिता बच्चन सपनों हुआ माता पिता को भी भाई बच्चों डॉक्टर बने, बच्चों इंजीनियर बने, लेकिन आज के दिन देखा कि प्रेशर बच्चे पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा लगा पेरेंट्स कड़े कि नहीं और पढ़
नहीं, अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आप देखा आराम से पढ़ो, हर चीज डॉक्टर और इंजीनियर ही थोड़ी है, और जी। भी खूब ऑप्शन है। और नहीं कर तो लेगी आपड़ा तो झूठना वाला तो ही कई गेल हो रहे हैं नहीं मैं नहीं, कह यहाँ रहे पे तो कोई झूठना रहे के गेल को नहीं, बस यहाँ थोड़ा बच्चा की डिमांड पूरी करना के लिए सीख कर लिया बैठी, बस यहाँ की डिमांड पूरी। जी अब अगर फ्री माइंड पढ़ो जो हुआ है, बस अच्छा के लिए होगा, जो कुछ होगा। जहाँ बच्चों पढ़े तो आजकल यह भी बहुत चीज़ मायने रखा कि पेरेंट्स बच्चे ने कितोक पढ़ा हुआ है और बच्चे को साथ कितोक दे है। एक तो ये देखा कि बच्चों अपना आप पढ़ रहे हो है, एक पेरेंट्स है जो रात में बहुत सा पेरेंट्स हैं जो बच्चे का बराबर बैठे रहे, तो बेटी को कितोक साथ दिया है माता पिता। बेटी को पूरा साथ हो, सुबह जगाना, खुआना पिलाना सारो साथ हो। मेरे जब तरफ तक तो मैं नहीं बेटी सोती थी ना, तब तक मम्मी भी नहीं सोती थी, ऐसे पूरा ध्यान रखती थी। मतलब बात ये है कने मम्मी एग्जाम ही कौन दे रहा है, बाद बाकी तैयारी मम्मी भी बराबर ही करी है पूरी। बच्चा लगातार आ रहे हैं और इंटर हो रहे हैं, 2 बजे लेके 5 बजे तक एग्जाम है और काफी उत्साह नजर आ रहे हैं बच्चा और बच्चा का पेरेंट्स देखा ही भाई। अभी ब्यूरो पाठको जब शाम को 5 बजे क्लियर हो जाएगा जना कि किसोक पेपर आयो है और लेवल पेपर को किसोक रहे है और बच्चा को पेपर है जो किसोक हो है, बातचीत करेंगे अभी बाद में भी। तो भाई थार के लिए वीडियो बिल्कुल शानदार रहने वाला है एक सजेशन के रूप में, तो कमेंट बिल्कुल जरूर करोगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत। झलको